दीवारों में दरारें। ये एक ऐसी समस्या है जो हर घर, हर बिल्डिंग में देखने को मिलती है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि इसी आम सी प्रॉब्लम में एक बहुत बड़ा बिजनेस का मौका छिपा है? आज हम इसी क्रैक फिलर बनाने के बिजनेस को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक समझेंगे। चाहे घर नया हो या दशकों पुराना, ये दरारें कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेती हैं। ये देखने में तो बुरी लगती ही हैं, पर अगर ध्यान ना दो तो वक्त के साथ और बड़ी हो जाती हैं। जी हाँ, क्रैक्स। और जहां क्रैक्स हैं वहां इनको भरने के लिए एक ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है जो मजबूत हो, भरोसेमंद हो। और बस यही से शुरू होता है हमारा आज का बिजनेस आइडिया, क्रैक फिलर मैन्युफैक्चरिंग। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड मार्केट में हमेशा रहती है, कभी खत्म ही नहीं होती। तो चलिए इस बिजनेस की पूरी पड़ताल करते हैं। हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम आखिर है कितनी बड़ी, ये क्रैक फिलर होता क्या है, बनता कैसे है, लागत और मुनाफा कितना है, इसे बेचना कैसे है, और हाँ, इसमें आगे और क्या मौके बन सकते हैं। तो पहला सेक्शन, एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम, एक बिजनेस। देखिए, ये बिजनेस खासतौर पर कंस्ट्रक्शन फील्ड में उतरने वाले नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक जबरदस्त मौका है। तो ये बिजनेस किसके लिए सबसे बेस्ट है? अगर 2 से 3 लाख रुपए की शुरुआती इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड से कोई कनेक्शन है या फिर अपना खुद का केमिकल ब्रांड बनाने का सपना है, तो समझिए ये बिजनेस एकदम सही रहेगा। अगला सेक्शन, क्रैक फिलर क्या है? तो आखिर ये चीज है क्या जिसे हम बनाने की बात कर रहे हैं? बहुत आसान शब्दों में कहें तो ये एक रेडी टू यूज रिपेयर कंपाउंड है। इसका सीधा सा काम है दीवारों, छतों या प्लास्टर में आई उन पतली पतली दरारों को भरना जो वक्त के साथ चौड़ी हो सकती है। और सबसे अच्छी बात, ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार आता है, मतलब कोई झंझट नहीं, बस खोलो और लगाओ। अब देखिए, क्रैक फिलर भी कई तरह के होते हैं, एक्रिलिक बेस्ड, सीमेंट बेस्ड और वाटरप्रूफ भी। लेकिन आज हम फोकस करेंगे एक्रिलिक पॉलीमर बेस्ड फिलर पर। क्यों भाई? क्योंकि एक तो ये सबसे ज्यादा बिकता है और दूसरा इसे बनाना भी सबसे आसान और सेफ है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, द मैन्युफैक्चरिंग ब्लूप्रिंट। अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट फैक्ट्री में असल में बनता कैसे है, मतलब रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल पेस्ट बनने तक का पूरा सफर। तो ये रहा 1 किलो क्रैक फिलर बनाने का मार्केट टेस्टेड फॉर्मूला। इसमें जो मेन चीजें हैं वो है एक्रिलिक पॉलीमर जो इसे बाइंडिंग देता है, पकड़ बनाता है, और दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट जो फिलिंग का काम करता है। बाकी जो केमिकल्स हैं वो इसकी मजबूती और शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं। अब सवाल आता है कि ये सब सामान मिलेगा कहां से? तो देखिए, मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े केमिकल बाजारों में जा सकते हैं, पेंट के रॉ मटेरियल सप्लायर से बात कर सकते हैं, या फिर सबसे आसान तरीका, घर बैठे बैठे इंडिया मार्ट जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसे बनाना सच में काफी आसान है। सबसे पहले मिक्सिंग टैंक में पॉलीमर डालना है, फिर धीरे धीरे, याद रखिए, धीरे धीरे पाउडर यानी कैल्शियम कार्बोनेट और सीमेंट मिलाना है। ऐसा इसलिए ताकि गांठें ना बने। अब इसे लो स्पीड पर 10-12 मिनट तक मिक्स करना है। इसके बाद पानी में घुला हुआ थिकनर और फिर प्रिजर्वेटिव डालना है। बस तब तक मिक्स करते रहना है जब तक एक स्मूथ, एकदम मक्खन जैसी पेस्ट ना बन जाए। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, सेक्शन 4, कॉस्ट, प्राइसिंग और प्रॉफिट। मतलब इस बिजनेस में पैसा लगेगा कितना और बचेगा कितना। पहले देखते हैं कि बाजार में ये बिकता कितने का है। 1 किलो का पैक आराम से 80 से 140 रुपए के बीच बिक जाता है, और जो बड़े पैक होते हैं जैसे 20 किलो की बाल्टी, वो 1200 रुपए से भी ज्यादा में बिकती है। हाँ, कीमत आपके ब्रांड और क्वालिटी पर भी डिपेंड करेगी। और इसे बनाने का खर्च यकीन मानिए सिर्फ 40 रुपए प्रति किलो के आसपास। इसमें करीब 25-30 रुपए का रॉ मटेरियल लगता है और बाकी 10 रुपए पैकिंग और लेबर का खर्चा मान लीजिए। तो हिसाब एकदम सीधा है, 40 रुपए की लागत और मान लीजिए औसतन 100 रुपए की बिक्री, मतलब हर 1 किलो पर सीधा सीधा 60 रुपए का मुनाफा। यही है इस बिजनेस की असली पावर। अब जरा देखिए, ये छोटा छोटा मुनाफा मिलकर कितना बड़ा हो जाता है। अगर महीने में सिर्फ 1 टन यानी 1000 किलो माल भी बेच लिया तो सीधे 60,000 रुपए का प्रॉफिट। और जैसे जैसे सेल्स बढ़कर 5 टन तक पहुंचती है तो महीने का मुनाफा 3 लाख रुपए तक जा सकता है। कमाल है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, ब्रांडिंग, सेल्स और लीगल। प्रोडक्ट तो बन गया, अब इसे बाजार तक कैसे पहुंचाना है। बात करते हैं ब्रांडिंग, बेचने के तरीके और जरूरी कागजात की। तो सबसे पहले पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। 500 ग्राम से लेकर 20 किलो तक की बाल्टियों में पैक करें।
लेबल पर इस्तेमाल का तरीका और शेल्फ लाइफ जो करीब 6-9 महीने होती है वो साफ साफ लिखना जरूरी है। और टारगेट कौन है? हार्डवेयर की दुकानें, वाटरप्रूफिंग वाले कॉन्ट्रैक्टर्स, पेंटर्स और बिल्डर। और हाँ, एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है, सैंपल देना ऑर्डर पाने का सबसे बेस्ट तरीका है। जब कोई पेंटर या कॉन्ट्रैक्टर प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करके इसकी क्वालिटी देख लेगा तो वो ऑर्डर जरूर देगा। कानूनी तौर पर देखें तो शुरुआत के लिए एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन काफी है। जैसे जैसे काम बढ़ेगा जीएसटी भी लेना पड़ेगा। और हाँ, सेफ्टी सबसे पहले। केमिकल्स के साथ काम करते समय हमेशा ग्लव्स और मास्क पहनें और प्रोडक्ट को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और अब आखिरी सेक्शन, द नेक्स्ट बिग आइडिया। तो जैसा हमने देखा, क्रैक फिलर का बिजनेस कम जोखिम वाला, हाई डिमांड वाला और बनाने में आसान है, मतलब एक परफेक्ट बिजनेस मॉडल। तब सवाल ये उठता है कि इस बिजनेस को शुरू करने के बाद अगला कदम क्या हो सकता है? अगला प्रोडक्ट कौन सा बनाया जाए? क्या हमें वॉल पुट्टी, टाइल एडहेसिव या फिर वाटरप्रूफिंग केमिकल्स पर बात करनी चाहिए? अगला एनालिसिस किस टॉपिक पर चाहते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।